जय श्री राम। अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में आजकल बहुत ही राजनीतिक उथल-पुथल मचा हुआ है और ये कहानी शुरू होती है 2 महीने पहले प्रोटेस्ट से, आंदोलन से। शेख हसीना ने वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इससे वहाँ के कट्टरपंथी और राजाकार काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध में घी डालने का काम किया, आग में घी डालने का काम किया चाइना और अमेरिका ने। ऐसा है कि बांग्लादेश में चाइना भी अपना पैठ जमाना चाहता था और अमेरिका भी अपना पैठ जमाना चाहता था। वहाँ कुछ टापू मांग रहा था सैन्य अड्डा बनाने के लिए, जिसे शेख हसीना ने खारिज कर दिया। और 2 महीना पहले आप लोग को याद होगा, शेख हसीना चीन के दौरे पर गई थीं और बीच में ही दौरा रद्द करके वापस आ गई नाराज़गी की वजह से। इससे चीन को काफ़ी विश्व बिरादरी में बदनामी हुई। इससे भी चीन काफ़ी नाराज़ था। प्रोटेस्ट को हवा दिया चाइना ने और अमेरिका ने, और प्रोटेस्ट इतना आगे निकल गया कि शेख हसीना के हाथ में नहीं रहा और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। आर्मी भी उनके समर्थन में नहीं थी। आर्मी ने उन्हें मात्र 45 मिनट का समय दिया कि आप देश से निकल जाइए, और एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर से वो अगरतला आई, फिर वहाँ से वो दिल्ली आई। इस राजनीतिक उथल-पुथल में अभी वो गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हैं। वो कहीं उन्हें गुप्त जगह रखा गया है और यहाँ से वह कहाँ जाएंगी अभी इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यदि पड़ोस में राजनीतिक उथल हो तो इसका असर अपने पर भी पड़ता है। यह अपने देश की सुरक्षा और शांति के लिए भी खतरा है। अभी देखिए, वहाँ हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। वो भाग कर हिंदुस्तान ही आएंगे, भारत ही आएंगे, और भारत सरकार ने बॉर्डर पर काफ़ी सुरक्षा को मुस्तैद कर दिया है और वाजिब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही देश में एंट्री का निर्देश दिया है। भारत सरकार का विदेश नीति भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल्योर हो गया। उसे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि यह क्या हो रहा है और फिर उस हिसाब से कदम उठाना चाहिए। लेकिन शेख हसीना को भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के परिवार के 18 लोग शहीद हुए हैं बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, और बांग्लादेश के आवाम ने उन्हें क्या इसका सिला दिया? उन्हें देश से भगा दिया। यदि वो पकड़ी जाती तो शायद जेल में होती या उन्हें फांसी दे दिया जाता। तो जान बचाकर देश से भागी, और अभी कहाँ वो राजनीतिक शरण लेंगी यह भी देखना बाकी है। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का भी हाथ है। पाकिस्तान को नाराज़गी इस वजह से है कि उससे आज़ाद पीछे हुआ। आज़ाद मतलब 1971 में बांग्लादेश बना और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान के तुलना में बहुत ज़्यादा था। इसके वजह से पाकिस्तान को भी इससे नाराज़गी थी, और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है वहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने में।